इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। बोलो। अजी कैसे बोलूं, कैसे मुंह खोलूं? छोटे छोटे बच्चों ने इस बड़े से आदमी को घन चक्कर बनाया, इसके कपड़े उतारे, खुद रफू चक्कर हो गए और मैं अभी तक चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। कोई अता पता? अजी साहब, ना कोई अता, ना कोई पता, सब लापता। ठीक है, सामने की टेबल पे एक हवलदार बैठा हुआ है। हाँ। उधर जाके अपनी कंप्लेंट लिखवा दो। सर, जरा सर घुमाइए। सामने की टेबल का हवलदार मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हारी वर्दी उतार ली? यस सर। छोटे छोटे बच्चों ने? छोटे छोटे बच्चों और ने। तुम कुछ नहीं कर सके? और मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका मैं। हैरत की बात यह है कि उन्होंने तुम्हारी वर्दी उतारी कैसे? यही तो पॉइंट की बात है सर। हाँ। उन चिल्लर पिल्लरों ने कहा, कड़क सिंह जी तुम्हारे पिछवाड़े तिल है, लगी 500-500 की शर्त। मैंने कहा लगी, लग गई। अजी साहब लगी, और मैंने निकाल के पिछवाड़ा दिखाया। तिल था? अजी तिल कहाँ से होता, जन्म से ही तिल नहीं था, इसीलिए तो शर्त लगाई थी मैंने। पैसे दिए उन्होंने? पैसे काहे के देते, वो तो मेरी भर्ती भी लेकर रफू चक्कर हो गए। मैं भरी हुई गर्दी में, ठिठरती हुई सर्दी में, बिना वर्दी में यहाँ तक कड़कड़ाता हुआ पहुँचा हूँ सर। कोई कंबल उमल हो तो दीजिए। Shut up. Shut up. Sorry सर। मैंने तुम जैसा हवलदार आज तक नहीं देखा। अब एक काम करो, यहाँ से निकल लो। निकल लूं? और अपनी शक्ल तब दिखाना जब वर्दी पहन कर आना। वर्दी? वर्दी मैं कहाँ से लाऊं सर? कहीं से भी ले आओ। वर्दी मैं कहाँ से लाऊं? चोर बाजार। नाम चोर बाजार है, लेकिन इधर माल चोरी का नहीं है। इज्जत से लाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, मोहब्बत से खाते हैं। उठाओ साहब, कीमत सिर्फ 25 रुपया, 25 रुपया। ना कहीं धब्बा है, ना कहीं दाग है, ना कहीं फटा है, ना कहीं रफू है। पहनोगे तो लगेगा अभी अभी सिलवाया है। ले लो साहब, कीमत सिर्फ 25 रुपया, 25 रुपया। पुलिस की वर्दी चोर बाजार में नीलाम हो रही है, और वो भी 25 रुपए में। पुलिस, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चोर बाजार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये थोड़ा हवलदार साहब, आप? हाँ मैं। इसका मतलब है कि ये वर्दी मेरी ही है। कड़क सिंह की वर्दी 25 रुपए में नीलाम हो रही है। अरे नीलामी करनी थी तो 1000 रुपए में करनी थी ना। लेकिन हवलदार साहब, आप चोर बाजार में क्या करने आए हैं? हाँ, दिल दिखाने और तुझे जेल ले जाने। अरे अरे हट, तू कहाँ गई? वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? गाड़ी, वो गाड़ी मैं जूते बदल लिए, पैंट बदल लिया, शक्ल बदल गई। यहाँ से किसी लड़की को जाते देखा है? नहीं। नहीं? अबे अंधा है क्या? एक लड़की को जाते नहीं देखा? अबे एक टकले, इस अकेले जंगल में, वीराने में तू यहाँ कर क्या रहा है? अच्छी खुशबू अच्छी है। पुलिस वाला हूँ नहीं, भिखारी हूँ, न पागल हूँ, दीवाना हूँ। नाक में घुस गई, नींद बज गई। चलाना नहीं, 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 चलाना नहीं। अरे हट, चलाना नहीं, मैं चला। माइकल धर्मदास का खून करेगा, तुम माइकल का खून कर देना, क्योंकि तूतीशा का रिकॉर्ड है, वो खून करवाने के बाद सबूत मिटा देता है। जाओ। हाँ बोलो। मैं बोलता नहीं, करता हूँ, और धर्मदास का काम मैं कर चुका हूँ। पैसे अब तक नहीं मिले। लगता है तुम्हारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। हमारे धंधे में दुश्मन खत्म नहीं होते माइकल। मेहमानों की तरह एक जाता है तो दूसरा चला आता है। कालिया तुम्हें ठीक वक्त पर रुपए पहुंचा देगा। कालिया, माइकल को इस बार भी रुपए देने तुम खुद जाओगे। हेलो माइकल। पूरे हैं?
गिन लो। क्यों चौंक गए? तुम्हारा ही रिवॉल्वर है। धर्मदास का खून होने के बाद हम चाहते थे कि उसे मारने वाले को भी मार दिया जाए, ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिल सके। उस दिन तो तुम हमारे हाथों से बच गए, मगर आज बच पाना नामुमकिन है। गोलियां जेब में रखने के लिए नहीं होती। तेरी जिंदगी पर दोस्त बोलकर पीठ पे छुरा मारता है। मारना चाहता है ना? ले मार। अरे मैं तो तुझे इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तूने मुझे लॉकअप में पानी पिलाया था। अरे तुम कब आए? बस अभी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मेरी पसंद के फूलों की खुशबू से सारा कमरा महक रहा है। मुझे तो खुशबू से पता चल जाता है कि तुम आए हो। मारिया, मारिया, आप उनको शादी कर लेनी चाहिए। माइकल, मेरी जिंदगी में उजाला करके कहीं तुम अपनी दुनिया में अंधेरा तो नहीं कर लोगे? माइकल तो खुद अंधेरे में भटक रहा है मारिया। अब उनकी दुनिया तो एकदम वीरान थी। तूने तो अब उनकी दुनिया ही बदल के रख दी। मैं देख कर आता हूं। माइकल? मेरा एक खास दोस्त आया है। अच्छा, मैं अभी चाय लाती हूँ। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ढूंढने वाले तो भगवान को भी ढूंढ लेते हैं, और तुम तो शैतान हो। भाई कहाँ छुपे रहते हो? महीनों गायब रहते हो। लेकिन अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। अब उनके पीछे बहुत काम रहता है यार। तुम जैसे दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूँ, देखना चाहोगे? तोहफा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम जानते हो मैं तोहफा नहीं लेता। रख लो ना, इतने प्यार से तुम्हारा दोस्त तोहफा दे रहा है। चाय। अरे मैं तो भूल ही गया। मारिया, ये मेरे बड़े खास दोस्त, और ये मारिया। हेलो। हेलो। मैं तुम्हें बख्शी, जंग बहादुर और धर्मदास के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। क्या लगता है तुम्हें माइकल हाथ आएगा? माइकल हाथ भी आएगा, जेल भी जाएगा। बचपन में बहुत आंख में चोली खेला करता था, मगर किसी के हाथ नहीं आता था। सोचता हूँ फिर से बच्चा बन जाऊं। खेल शुरू करने से पहले इतना जरूर सोच लेना, जितनी हिम्मत मुझ में गोली चलाने की है
उससे कई ज्यादा हिम्मत गोली खाने की। होशियारी नहीं इंस्पेक्टर, ये पिस्टल माइकल के हवाले कर दो। चलो। माइकल, आज वक्त तुम्हारा है, लेकिन इतना याद रखना, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। चलो। कौन? जिसे आप माइकल का जिगरी दोस्त समझती हैं, दरअसल वो पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिन्हा है। माइकल मुझे यहाँ बंद करके चला गया। मुझे आपसे हमदर्दी है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। शायद आप माइकल के बारे में कुछ नहीं जानती। जिसे आप अपना हमदर्द समझती हैं, दरअसल वो एक किलर है। He is a bloody killer। और यही वो माइकल है जिसकी वजह से आपकी दोनों आंखें चली गई। मारिया, उस दिन जिस बात में मैंने माइकल के बारे में जो कुछ भी कहा, मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम्हें ठेस पहुंचे। बार बार मेरा तुम्हारे घर आना, यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे माइकल के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। मुझे तुमसे हमदर्दी है। एक भाई के नाते मैं चाहता हूं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हो और तुम दुनिया देख सको।